हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लॉरेंज बल के बारे में बता दिया है। तो लॉरेंज बल, क्योंकि बल हमेशा सदिश राशि होती है तो इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि बल की दिशा क्या होगी। तो लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए इसमें दो नियम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, जिनको हम फ्लेमिंग के नियम कहते हैं। तो फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग्स लॉज। तो इन नियमों से क्या करते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। इस नियम की सहायता से लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात की जाती है। दिस लॉ tells us about the direction of the Lorentz force। तो इसके दो नियम हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ का नियम किस तरीके से है, ये इस तरीके से है। तो ये जैसे मैं अपने बाएं हाथ की अंगूठा और पहली उंगली और मध्यमा दोनों को एक दूसरे के परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाऊं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और दूसरी उंगली आवेश के वेग की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा इसमें बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये इस तरीके से है, ये भी, ये वी। तो इस पर बल की दिशा इस तरीके से F, इस तरीके से इसको लगाएं। तो इसमें ये जो V है वो इस ब्लैक बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ है। तो मेरा अंगूठा जो है ब्लैक बोर्ड की चौड़ाई के समांतर है, और मेरी ये जो उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है जो है इसमें। यदि बाएं हाथ के अंगूठे, पहली उंगली तथा मध्यमा तो मध्यमा कौन सी, ये जो उंगली होती है मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली
पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा वेग की दिशा में हो तो अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करता है। ये इसका स्टेटमेंट है जो इस नियम का। यदि बाएं हाथ के अंगूठे, पहली उंगली और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा वेग की दिशा में हो, तो अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करता है। इस तरीके से जो है, तो ये तो है इसके बाएं हाथ का नियम। दूसरा है फ्लेमिंग की दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो इसको थंब रूल भी कहते हैं। पाम रूल कहते हैं इसको, पाम रूल। ये इस तरीके से होता है पाम रूल। यूँ तो पाम रूल में क्या है कि अपनी जो उंगलियां होती हैं, अंगूठे होते हैं, इनको एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं। तो उंगलियां जो होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। ये जो अंगूठा होता है वो वेग की दिशा को व्यक्त करता है। तो हथेली की लंबवत जो हम रेखा खींचेंगे इस तरीके से, ये इसमें बल की दिशा होगी इसमें। तो अब इसमें चित्र में तो कैसे बनाया जाए? आता उसी तरीके से ये बी, ये वी, क्यू और ये फोर्स एफ। दिखाने का तरीका तो यही है, इसको जो ऐसे ही दिखाते हैं इस तरीके से। इसमें हम इसको यूँ दिखाते हैं इस तरीके से। बस रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल है और ये राइट हैंड रूल है इसमें। ये दाएं हाथ की उंगलियों तथा अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां
उंगलियां, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र की दिशा में हो तथा अंगूठा वेग की दिशा में हो तो हथेली के लंबवत बल की दिशा होती है। तो इस तरीके से इफ वी स्ट्रेच द फिंगर्स एंड थंब ऑफ द राइट हैंड so that the fingers are in the direction of magnetic field and thumb is direction of the velocity, then the line perpendicular to the palm will be the direction of the force. तो इस तरीके से ये दो नियम हैं फ्लेमिंग के, जिनकी सहायता से हम लॉरेंज बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। अब यही नियम ठीक उसके लिए भी लागू होते हैं जो जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा रहता है, तो यहाँ पर जो वेग की दिशा होती है वो करंट की दिशा होती है। तो जैसे इस तरीके से यहाँ पर हमने वेग लिया था लेफ्ट हैंड रूल में, तो वेग की दिशा पर यहाँ करंट ले लेंगे और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो ये बल की दिशा हो जाएगी इसमें। और इसी में यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा, तो इसके ठीक लंबवत जिसमें होगा वो बल की दिशा होगी। तो इन नियमों की सहायता से आप लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो बोर्ड के अंदर जितने भी स्टेट बोर्ड हैं सभी में ये नियम कॉमन हैं, तो इसको सामान्यतः बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। थैंक यू।